ओम प्रकाश सकलेचा जी से कि वे आए और अपना उद्बोधन दे। माननीय मंत्री जी। आज जावत की पवित्र धरा पर हम सबके मार्गदर्शक, पूरे मध्य प्रदेश में जिनको मामा जी के रूप से सब जानते हैं, इसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, मैं आपका बहुत बहुत जावत की धरा पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आभार मानता हूं कि आपने जावत को ये सुअवसर प्रदान किया कि आज इस नए रोजगार सृजन के काम की शुरुआत सबसे आखिरी विधानसभा 230 नंबर से सबसे पहले शुरुआत की। इसके लिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आपका अभिनंदन के साथ आज हमारे बीच में हमारे उद्योग मंत्री आईपीआईपी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बड़े उद्योग देखते हैं, इसे हम सबके बीच में हम दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है। आदरणीय दत्तीगांव जी जो बहुत अभी मेरे साथ चुनाव में भी हम साथ ही काम कर रहे हैं, उपचुनाव में, इसे दत्तीगांव जी, हमारे वित्त मंत्री जी जिसके कारण सब पैसा मिलता है और यहाँ के चित परिचित और मूलतः नीमच जिले के ही निवासी सम्मानीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे दूसरे मंत्री सम्मानीय डंग साहब जिनने सोलर प्रोजेक्ट की सब जिम्मेदारी ली और आज आप ही के हाथ से जावत की एक राधेश्याम मेघवंशी सरपंच, छोटी सी पंचायत है भाई साहब, 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट आज सोलर का शुरू करेगी और 30 से 40 लाख रुपया साल की पंचायत की परमानेंट आमदनी अगले 25 साल तक होगी। ऐसा आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की एक कड़ी, एक आखिरी छोड़ के सबसे छोटी पंचायत से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू होने वाली है। ऐसे ही हमारे सांसद जी श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, हमारे सभी विधायकगण, माफी मांगता हूं हाथ जोड़कर सबसे कि मैं सबका नाम लेके समय, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि समय की सीमा को थोड़ा सा ध्यान रखना। हमारे पूर्व मंत्री माननीय चावला जी, हमारे पूर्व मंत्री राजस्थान से पधारे श्री चंद कृपलानी जी, सम्मानी, हमारे पीछे विराजित सभी गणमान्य अतिथिगण, सभी सामने विराजित सभी मेरे आशीर्वाद दाताओं और इधर पधारे हुए सभी उद्योगपति जो भिलवाड़ा और अन्य प्रदेश के अन्य छोर से आए, उन सब का भी आज मैं इस जावत की धरा पे स्वागत करता हूं। आज एमएसएमई विभाग के 54 एवं औद्योगिक नीति प्रोत्साहन के मिलाकर हम काफ़ी सारे नए उद्योगों का शुरुआत कर रहे हैं। चूँकि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन विभाग अपनी बात रखेंगे दत्तीगांव जी, मैं सीधा उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे मोरवन में, सोनियाना में और बामनबड़ी में 10 वृहत इकाइयों की आज स्वीकृति दी है। हम सब मिलकर बहुत बहुत इन सबके माध्यम से 2500 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और मोरवन में भी बहुत जल्दी से काम शुरू होगा। एमएसएमई विभाग द्वारा भी नीमच में आज हमारे नीमच के पुराने औद्योगिक क्षेत्र की बहुत लंबे समय से अंदर के सुधार की बात आ रही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर औद्योगिक क्षेत्र दुनिया का सबसे अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए और उसकी पहल आज नीमच से शुरू कर रहे हैं। 11 करोड़ 80 लाख रुपया हम उसमें सुधार और उसका सौंदर्यीकरण और उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में हम आज दे रहे हैं। आज प्रदेश के अन्य जिलों में उज्जैन के 2, राजगढ़, धार, हरदा, देवास, इटारसी जैसे अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में हम अलग अलग जगह मिलाकर कई विकास कार्यों के 52 करोड़ रुपया हम इन सब पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में भी उनके सुधार के लिए आज हम यहीं से भूमि पूजन उनका सबका कर रहे हैं। एमएसएमई विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
क्लस्टर फॉर्मेशन की जो कार्रवाई शुरू की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी और मेरा ख्याल है अगले सप्ताह किसी भी दिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी समय देंगे भूमि पूजन होगा। इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर, रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, ऐसे अन्य तकरीबन 10 क्लस्टर हम नए लगा रहे हैं। अभी अभी भारत सरकार द्वारा पिछले 5 महीने में हमें 10 नए क्लस्टर स्वीकृत हुए हैं और उसके माध्यम से हम 200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अभी हमें दिया है, जिसके लिए हम कॉमन फैसिलिटीज़ और अन्य नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। हम एक और बड़ा महत्वपूर्ण, माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री जी और आपके मन की सबसे नज़दीकी का काम है। हमने हमारी जावद विधानसभा की सभी 73 पंचायतों को स्वच्छता रथ दिया है। 1,17,000 रुपये का, 7,000 रुपये का लिया है और सभी पंचायतों को ई व्हीकल, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, गीला और सूखा, जो अभी आप भी कुछ आपके हाथ से पीछे माननीय उषा जी जब प्रभारी मंत्री आई थी तो 20-22 गाड़ियां उनके हाथ से दी थी, आज कुछ गाड़ियां आपके हाथ से। लेकिन हमने ये तय किया कि जावद विधानसभा का छोटे से छोटे गांव में भी कचरा सड़क पे नहीं फेंका जाएगा और वो सब कचरा वो वाहन रोज सुबह एक एक घर जाके कलेक्ट करके पूरा व्यवस्थित चलाया जाएगा। हमारे जावद विधानसभा का ही अथवा बुजुर्ग पंचायत ने ग्रिड के बिल्कुल साथ पंचायत के पास 4 हेक्टेयर जमीन आपने अलाट करी है और उसमें 2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट हमें स्वीकृत हुआ। 3 रुपये 17 पैसे में शायद आपने स्वीकृत किया है और वो पंचायत 30 से 40 लाख रुपया हर साल कमाएगी अपने बलबूते पे। 8 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ जावद में हमने जितनी भी आंगनवाड़ी थी उन सबको टॉयज और खिलौने और टीवी हर आंगनवाड़ी को हमने अभी पिछले साल अलाट करके पैसा दिया था स्वेच्छानुदान से और सभी हमारी आंगनवाड़ी बहुत व्यवस्थित चल रही है। मैं आपका इस बात का भी अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जब आप चुनाव के पहले आए थे तो जापानीज लैंग्वेज की क्लास आपने जावद कॉलेज में शुरू करी थी और हमने 15 बच्चे जापान भेजे थे। आने के बाद हमारा 2000 बच्चों का ग्रेजुएशन का टाई अप वहाँ से हुआ है। उसके लिए हमारी एक ही ज़रूरत थी उनकी कि उनको जापानीज भाषा आना अनिवार्य है, तभी वो लेंगे। वो 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, 30 घंटे सप्ताह में और 30 घंटे अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करेंगे वहाँ और उसको हमने नाम दिया स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। मैं आपका इस बात का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने स्पेशल हमको स्वीकृति दी 10 लैंग्वेज के टीचर्स के लिए, जो सभी सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पेशल नियुक्ति होगी। थोड़ा सा प्रोजेक्ट एक साल कोरोना के कारण डिले हो गया, लेकिन शिक्षा विभाग ने आपके नेतृत्व में वो 10 शिक्षकों की जो नियुक्ति दी, जिसके कारण ये जापानीज हमारी भाषा सीखेंगे और उनको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपया तनख्वाह भी मिलेगी महीने की और साथ ही ग्रेजुएशन 3 साल करेंगे। तो हमने इस प्रोजेक्ट को नाम भी यही दिया जो आपने उस दिन सुझाव दिया था, स्किल डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। वो ना नौकरी के लिए जा रहे हैं ना उसके लिए जा रहे हैं, वो अपनी कला को सुधारने और नई चीज़ सीख के आके पूरे मध्य प्रदेश में और पूरी सब जगह अपना नाम। हमने एक और बड़ा विभिन्न अभिनव प्रयोग किया। हमने तकरीबन 36 स्कूलों को डिजिटल करा था। पिछली बार जब आए थे माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी खुद आके लोकार्पण करके गए थे, उसके कारण और पिछले साल हमने 370 टैबलेट दिए थे बच्चों को और बेंगलोर की एक संस्था के साथ उनको पूरे साल ऑनलाइन कोचिंग 24/7 करी। उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कारण पहली बार जावद के 7 बच्चे जी मेंस क्लियर कर चुके हैं। उसमें से 2 IIT में जा रहे हैं, 5 और जा रहे हैं। ये पहली बार जावद के बच्चों ने ये गौरव प्राप्त किया। अभी उनमें से कुछ बच्चों को हम बुलाएंगे और वो आज भी हम और अगले सेशन के लिए 240 टैबलेट अभी नए मंगाए हैं
अभी आपके हाथ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनके कंपनी वाले भी आए हुए हैं जो आगे की गारंटी भी ले रहे हैं कि अगर कॉलेज के बच्चे भी चाहेंगे तो उनको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फ्री ऑफ कॉस्ट 24/7 जो कास्ट होगी वो हम बियर करेंगे। बच्चों के ऊपर 1 रुपया नहीं लगेगा, किसी कोचिंग संस्था में किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन उनकी हम एक्सरसाइज करवाएंगे। अभी कल आपके नेतृत्व में आपका मैसेज मिला, इंदौर में DRDO के चेयरमैन डिफेंस सेक्रेटरी आए थे, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ था। 600 अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति आए थे। उन्होंने एक कोऑर्डिनेटिंग सेंटर खोलने का हमें वादा किया कि उनकी 56 जो पूरे भारत की लैब है DRDO की, जो डिफेंस का टोटल प्रोडक्शन, उसमें चाहे उनके लिए ज़रूरत का कपड़ा हो, चाहे उनने एक विशेष अभियान में खेती की नई तकनीकी नॉर्थ ईस्ट में डेवलप करी थी उनकी लैब ने, जहाँ वेजिटेबल्स और वो कुछ होती नहीं थी, वो सब उनने करी। वो सब टेक्नोलॉजी और उनकी सब रिक्वायरमेंट उन्होंने वहाँ बताई। तो वो एक नया हम उसके माध्यम से भी प्रयोग करेंगे। आज हम एक छोटा सा और आपके हाथ से 5 हमने 5 अस्पताल में हर 15 किलोमीटर के बाद जो सरकारी अस्पताल था उसमें हमने एक सेंटर 50 बेड का सुनियोजित टोटली इंसुलेटेड डोम बनाए हैं विद सर्व सुविधा युक्त, जिसमें जावद में तो हमने ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया। और ये सब CSR और जन भागीदारी के माध्यम से ये तकरीबन हमने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हमने इसमें खर्च किया और आज आपके माध्यम से हम समर्पित करवाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है, आप उनके लिए 5 भवन के लिए आप नाम की स्वयं घोषणा करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक और बहुत अच्छा हमारा अनुभव हुआ, अभी हमारी एक टीम आएगी, हमने 1,50,000 के करीब हमारे 30 वर्ष से ऊपर के पॉपुलेशन है। हम हर व्यक्ति का ECG और उनके जितने भी 72 ब्लड टेस्ट, बोन डेंसिटी, लंग्स कैपेसिटी, हार्ट, लीवर, किडनी, सबके स्टेटस की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन हमने उसको कर दिया है। ये अभी हमने ये डाटा अभी हम आपको देंगे, जिसमें 70,000 ECG का ऑनलाइन रिकॉर्ड है। तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोगों को कुछ शंका निकली, जिसमें कुछ तुरंत ज़रूरत थी, कुछ लोगों को हमने तुरंत दिया। हमने 2 जगह हमारे PRO रखे हुए हैं, एक इंदौर में रखा हुआ है भंडारी ये अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में, और एक अहमदाबाद में रखा है, जहाँ पे हम आयुष्मान के माध्यम से उन सब लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एम्बुलेंस लेके जाएगी, इलाज करवाएगी, वहाँ हमारा PRO रहेगा। 2 डॉक्टर फुल टाइम हमने दिल्ली में बिठा रखे हैं, जो इन सब की जिनकी ECG रिपोर्ट वगैरह है, क्योंकि हर आदमी ECG रिपोर्ट को तुरंत नहीं देखता है, वो वहाँ से जिसकी डाउट होती है ये देते हैं। तो ये भी एक पहला नया अनुभव आपके मार्गदर्शन में, आपकी गाइडेंस में और आपकी विश्वास और आपके सहयोग से ये हुआ है। इसके लिए जावद की जनता बहुत बहुत आपकी आभारी है। और ये पूरा टेस्ट जो हुआ, हमारे कई ऐसे केजुअल हुए जिनके तुरंत हार्ट के ऑपरेशन हमें तुरंत करवाने पड़े, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता। और विशेषकर ग्रामीण सेक्टर में और विशेषकर महिलाओं की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है, कई बार बीमारी तुरंत जांचें नहीं करवाती है। और अगर आपको याद हो, पिछले बार जब आप चुनाव के समय मोरवन आए थे, उसके पास एक गांव था जहां से अपन ने शुरुआत की थी चुनाव के समय। एक गांव था जहां सबसे ज़्यादा अहीर थे, वहां सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले आते थे। उसकी हमने जांच शुरू करी तो उसमें पता चला कि गाय के दूध दोहते समय कुछ कीटाणु जो वहाँ बैठी रहती गाय भैंस, उसके साथ वो दूध में, और कच्चा दूध कई बार पी लेते हैं, उससे वो फैलती गई। वो पूरा रिसर्च हुआ, जिसके कारण ये पूरा हमारा स्टडी हुआ। ज़्यादा लंबी बात करने का ना समय है। मैं पुनः बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। और आपने जो आज जावद को इस चीज़ के लिए चुना, उसके लिए मैं पुनः तहे दिल से आपका और जावद की पूरी जनता की तरफ से जोर से ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करिए कि इस काम को जावद से शुरू किया। इतनी जोरदार ताली बजनी चाहिए कि नीमच तक आवाज जानी चाहिए। जोर से बोलिए भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद।